आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज। सिंगरौली जिले के एनसीएल अमलोरी प्रोजेक्ट के महुआ मोड़ के पास कल एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जहां पर नाली निर्माण के दौरान मिट्टी के भसकने से, मिट्टी धंसने से 2 श्रमिक उसमें दब गए थे और 7 घंटे के रेस्क्यू के बाद उसमें से एक को तो सुरक्षित निकाला गया, जबकि एक की दर्दनाक मौत हो गई। यहां पर प्रशासन का रेस्क्यू दिखाई दिया और लगातार उन दोनों व्यक्तियों को जीवित निकालने के लिए जंग जारी रही, लेकिन इसने एनसीएल के काम की क्वालिटी और गुणवत्ता पर भी सवाल उठाया है। जहां कुछ लोग बेहतर काम करने को महत्व देते हैं, लेकिन बिलो टेंडर की होड़ में किसी तरह से काम लेने के बाद जिस तरह की क्वालिटी अक्सर दिखाई देती है, कहीं ना कहीं नाली निर्माण में जिस तरीके से वो मिट्टी भसक गई और वो नाली जो बन रही थी उसकी किस तरह की क्वालिटी थी, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन काम अगर बहुत बिलो होगा तो निश्चित है कि बहुत सारे पैसे जिसको यहाँ वहाँ खर्च किया जाता है और जो ठेकेदार काम ले रहा है उसे ऐसा लगता है कि उसने काम तो लिया है, लेकिन अब उसे वो बेहतर कैसे करे, क्योंकि जितना बिलो उसने इस काम को लिया है उसके बाद तो उसी तरह का काम होगा कि स्ट्रक्चर तो दिखाई देगा, लेकिन उस स्ट्रक्चर के गिरने के बाद या एक बड़ी दुर्घटना के बाद ये पता चलता है कि वाकई में जो काम हो रहा था उसकी किस तरह की क्वालिटी है। लेकिन उस परिवार से जुड़े हुए लोग या नाली निर्माण के आसपास या जो दूसरी बिल्डिंगें बनती हैं वहां पर रहने वाले, वहां से गुजरने वाले किसी हादसे का शिकार होते हैं तो ये पता चलता है कि उस निर्माण की क्वालिटी किस तरह से रही। और इसीलिए कई बार ऐसा दिखाई देता है कि जो बिल्डिंगें बनती हैं उनकी दीवारों में दरार आ जाता है, वो जल्द ही डेंजर जोन में चली आती हैं। और निश्चित है पिछले कुछ समय से एनसीएल में बहुत ही लो टेंडर लेने की होड़ मची हुई है और उसके बाद कमीशन और तमाम तरह की चीजों से होकर जो ठेकेदार गुजरते हैं वो किस तरह का काम करेंगे और उसकी क्या क्वालिटी होगी, क्या गुणवत्ता होगा, इस पर लगातार सवाल उठ रहा है। एनसीएल में ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसको लोगों ने बहुत ही बिलो टेंडर डालकर ले लिया है और उसके बाद वो काम किस तरीके से हो रहा है, उसकी क्वालिटी और तमाम तरह की चीजों को देखा तो जाता है, लेकिन कई बार एनसीएल के उच्च अधिकारी भी हैरान हो जाते हैं कि इतना बिलो में जो आदमी काम कर रहा है उस काम की क्वालिटी किस तरह से होगी। लेकिन काम हथियाने की हो और काफी ठेकेदार हो गए हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ काम मिलेगा तो कुछ तो हम कर ही लेंगे। उसके बाद लगातार जिस तरह की क्वालिटी सामने आ रही है, ये इस तरह के काम पर उंगलियां उठाती हैं और कई बार हादसा होता है, उस हादसे में किसी की जान जाती है। कई बार जो श्रमिक वहां काम करते हैं सबसे पहले वो उस हादसे से गुजरते हैं और कई बार उसके आसपास पर ये बिल्डिंगें, इमारत और ये नालियां बनती हैं। कभी ना कभी अगर क्वालिटी खराब है तो हादसे से हर हाल में लोग गुजरेंगे। तो एनसीएल में क्वालिटी अगर खराब है तो हर हाल में जो सिविल विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, कोई बिलो कितना भी टेंडर ले ले, लेकिन उन्हें हर हाल में ये देखने की जरूरत है कि काम लेने वाला अगर काम कर रहा है तो मानवीय पहलुओं को, सुरक्षा को नजरअंदाज किसी भी हाल में नहीं करना चाहिए। और इस तरह का हादसा ये बताता है जिसके लोग इस तरह के हादसे से गुजरते हैं वो परिवार एक ऐसे दर्द से गुजरता है जिसकी कभी भरपाई नहीं होती। जिला प्रशासन और तमाम लोगों के लिए रेस्क्यू एक चुनौती होती है कि वहां पर जो नुकसान दिखाई दे रहा है, जो जान उस रेस्क्यू में दबी हुई है, फंसी है, या दुर्घटना के बाद मलबे के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उनको किस तरह से सुरक्षित निकाला जाए। वो कई बार सुरक्षित निकल जाते हैं और कई बार वो एक ऐसे हादसे से गुजरते हैं जहां जिंदगी उनसे रूठ जाती है। लेकिन ये हादसा बार बार ये बताता है कि जो काम की गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, वो लगातार खराब हो रहा है। और इसके पीछे जो एक बड़ी वजह है उसे चीख चीख कर लोग कहते हैं कि बिलो टेंडर के इस खेल में कोई बेहतर कैसे काम कर पाएगा, जिसे ऐसा लगता है कि इतने बिलो में काम लेने के बाद वो रेत किस तरह का मिला रहे हैं, उसमें सीमेंट किस तरह से मिला रहे हैं और वो काम किस तरह से हो रहा है। और जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो स्ट्रक्चर तो है, लेकिन क्या वाकई में उसकी क्वालिटी ऐसी है कि वो कुछ दिन चल पाएगा, और अगर वो धराशायी होगा तो वो अपने साथ कितनों को लेगा। ये सवाल तब तक उठता रहेगा जब तक इस तरह की दुर्घटना होती रहेगी। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।